जयकारा शेरावाली दा बोलो साचे दरबार की जय। जो बंद पैसी तकदीरा दे ताले खोल ले, जो बंद पैसी तकदीरा दे ताले खोल ले, तेरी चौखट दे नल माये असी मत्थे जोड़ ले, तेरी चौखट दे नल माये असी मत्थे जोड़ ले। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की नई जानकारी भी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और प्रांगण के साथ, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे अर्धकुंवारी प्रांगण पर भक्तों की काफी चहल पहल और भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए इस समय भक्तों की संख्या की, तो लगभग रोजाना 25,000 से लेके 30,000 श्रद्धालु माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और वेटिंग समय की बात की जाए अर्धकुंवारी प्रांगण पर, तो फिलहाल 24 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। और ये वेटिंग समय पूरी तरीके से श्रद्धालु की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है तो वेटिंग समय भी बढ़ जाता है, और अगर श्रद्धालु की संख्या कम होती है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर जाइए, गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटा लीजिए, और अगर आपका नंबर आ रहा है तो दर्शन करिए, नहीं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस यहाँ पर आते हैं तो माता रानी के अर्धकुंवारी प्रांगण से दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। रात के वक्त का ये नज़ारा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी भक्त जो है वो माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और जो भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर लिया है वो वापस कटरा की ओर भी रवाना हो रहे हैं। रात के वक्त का ये यात्रा ट्रैक का नज़ारा है जहाँ पर भक्त जो है अपनी यात्रा की शुरुआत रात में भी कर रहे हैं। अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास में अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। और आप चाहें तो आप ताराकोट मार्ग का भी यात्रा सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड मार्ग है वो कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी तक शेल्टर शीट जगह जगह पर नहीं है, लेकिन ताराकोट मार्ग पर शेल्टर शीट्स हर जगह लगे हैं, तो आप धूप से भी बच पाएंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की चहल पहल देखने को मिल रही है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और जो भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर लिया वो वापस कटरा आते हैं तो यहीं पर वो अपना RFID कार्ड रिटर्न करते हैं। आप सभी इस बात का खास ख्याल रखिए कि जब भी आप दर्शन करके वापस कटरा आ रहे हैं तो यहाँ पर अपना RFID कार्ड जरूर उसे रिटर्न कर दीजिएगा। अब काफ़ी भक्त पूछते हैं कि हमें RFID कार्ड इजीली कहाँ से मिल पाएगा, क्योंकि कटरा के जो काउंटर होते हैं वहाँ पर लाइन लगी होती है। तो यहाँ पर एक एडिशनल काउंटर बनाया गया है। सामने आप देख रहे हैं जो भक्त खड़े हैं ना, वो RFID कार्ड लेने के लिए इस काउंटर पर खड़े हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होता है। तो आराम से आप यहाँ पर RFID कार्ड ले सकते हो, और 24 घंटे के अंदर कभी भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइए, RFID कार्ड लीजिए और अपनी यात्रा की शुरुआत कर लीजिए। लेकिन अगर आप घर से रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आ रहे हैं और कटरा के कोई और काउंटर पर जाते हैं RFID कार्ड लेने के लिए, तो कटरा के जो और काउंटर्स है ना वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही खुले हैं, तो आपको उसी दौरान जो है RFID कार्ड मिलेगा। तो ये सभी बेनिफिट हो जाएगा अगर आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं RFID कार्ड के लिए, और आपको लाइनों में भी ज़्यादा लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की बड़ी जानकारी, यानी मौसम से जुड़ी जानकारियों की। देखिए काफ़ी भक्त ही पूछते हैं कि सर हम माता रानी के दरबार जा रहे हो तो इस समय मौसम कैसा रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मौसम के बारे में किसी प्रकार से कोई कंफर्म जानकारी आपको साझा करना ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम बदलता रहता है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस तरह से धूप था, फिर बादल आ गए, बारिश हो गया, फिर ओले पड़ गए, तो इसीलिए मौसम चेंज होता रहता है। लेकिन अगर इस समय आप यात्रा करेंगे तो दिन के वक्त तो आपको गर्मी सा फील होगा ट्रैक में, लेकिन जैसे जैसे आप भवन पर पहुंचेंगे आपको ठंड लगेगा। अर्धकुंवारी के बाद तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, इसीलिए एक गर्म कपड़ा अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए मौसम बदल जाता है, बारिश भी होने लगता है, तो रेन कोट और अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा। अगर आपके पास ज़रूरत के सभी सामान होंगे तो आपको बिल्कुल भी यात्रा में परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर ज़रूरत के सामान नहीं होंगे, मौसम बदलेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। और अगर मौसम बदलेगा और आपके पास सामान नहीं होंगे तो आपका शरीर का टेम्परेचर बदलेगा, फिर आपके शरीर में भी प्रॉब्लम होगा, आपको जो है फीवर हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। इसीलिए मेडिसिन भी ज़रूर से कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
और मैंने आपको बताया ही कि इस समय भक्त जो है वो ज़्यादातर शाम में और रात में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान रश बहुत रहने वाला है, तो कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग जाइए। अर्ली मॉर्निंग का वेदर बहुत अच्छा रहेगा, आपको गर्मी सा भी फील नहीं होगा और आप आराम से माता रानी के भवन पहुँच के सेम डे में नीचे कटरा भी आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर रुकने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है। आप सब जानते हैं कि जिनकी बुकिंग्स नहीं होती है उन्हें निःशुल्क धर्मशाला में रुकना पड़ता है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भक्त पहुँच जाते हैं तो इधर उधर सोना पड़ जाता है। तो बेहतर ये होता है कि सेम डे में जाइए, दर्शन करिए और वापस नीचे कटरा आ जाइए। अब बात की जाए दर्शन की कि दर्शन हमें कब करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से इस समय अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि दोपहर 12 बजे के बाद जाइए। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि इस समय ज़्यादातर श्रद्धालु अपनी यात्रा शाम में या रात में कर रहे हैं। वो सुबह पहुंच जाएंगे, आरती का लाइन लगा रहेगा, उसमें अलग भीड़ रहेगा, फिर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनका भी भीड़ बढ़ जाएगा, तो यानी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा और दोपहर 12 बजे तक लाइन क्लियर हो जाता है, तो उस समय आपको दर्शन भी अच्छे से होगा, ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब आप कोशिश कर सकते हैं रात में भी दर्शन करने की, क्योंकि रात में जब श्रद्धालु ट्रैक में ही रहेंगे तो 12 बजे के बाद तो भीड़ कम हो जाएगा रात में, तो रात में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। उस समय भी आपको भक्तों की संख्या ज़्यादा नहीं मिलेगी और बहुत आसानी से आराम से आपको अच्छे से दर्शन हो जाएगा माता रानी का। दर्शन करके कोशिश करिए कि वापस नीचे कटरा की ओर रवाना हो जाइए, तो आपको ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से कि आप अपनी दर्शन की पूरी प्लानिंग भी सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कितना समय देना है, कैसे पहुँचना है, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अगर बात की जाए सुविधाओं की, तो इस समय माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि सुविधाएं वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मौसम ज़रा सा खराब होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हो जाए, बारिश हो जाए तो बैटरी कार बंद हो जाता है, और बहुत तेज़ी से हवाएं चलेंगी, बारिश होंगी तो रोपवे भी कभी कभी बंद हो जाता है। इसीलिए सुविधाओं के ऊपर किसी प्रकार से कुछ कहना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन घोड़ा पिट्ठू पालकी आपको मिल जाता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर जाइए, घबराइए नहीं, मन में अपने माता रानी के प्रति आस्था जगा के जाइए, मन से माता रानी को याद करिएगा ना, तो सब कुछ अच्छा होगा और आपको बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं होगा। तो बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें माता रानी के दरबार जाना है, दर्शन अच्छे से करना है और आपके दर्शन ज़रूर अच्छे होंगे। वहीं अगर बढ़ जाएं वीडियो में आगे और बात करें कटरा में रूम्स और डॉर्मेट्री की, तो फिलहाल कटरा में सभी प्रकार के रूम्स और डॉर्मेट्री भक्तों को मिल जा रहे हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, श्राइन बोर्ड के जितने भी डॉर्मेट्रीज हैं उनमें 50 रुपये का इंक्रीजमेंट किया गया है। यानी अगर आपने पहले से कोई बुकिंग किया हुआ है और आप वहां पहुंचते हैं तो फिर आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि डॉर्मेट्री के कॉस्टिंग को हर जगह पर बढ़ा दिया गया, 50-50 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपको कटरा में रूम्स मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं कि रूम्स नहीं मिलेंगे, डॉर्मेट्री नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर माता रानी की यात्रा पर जा सकते हैं। मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि अपने साथ सभी ज़रूरत के सामान रखिए, क्योंकि मौसम कब बदल जाए, कब आपको ठंड लगने लगे, कब बारिश हो जाए, ये किसी प्रकार से क्लियर तौर पर कहना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी, आपके पास सभी प्रकार के जो भी सामान होंगे, तो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से बचा पाएंगे और अपनी यात्रा भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं यही आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपको हर प्रकार की जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेझिझक आके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम या फिर हमारे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई कर दें, जिससे आप माता रानी के दर्शन आसानी से जा पाएँ। समय समय पर हम इसी तरह से नई नई जानकारियों के साथ माता रानी के नए दर्शन की वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे। बस आप यूं ही चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।